कराची में आज भी बारिश की पेशगोई। गुज़िश्ता शाम की बारिश का पानी अब भी कई शाहराहों पर मौजूद। कोरंगी, EBM कॉजवे, ड्रिग रोड, नाजिमाबाद अंडरपास बंद, क्लिफ्टन अंडरपास और सबमरीन अंडरपास क्लियर। ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिए गए। बाग कोरंगी रोड अवामी गढ़ से मज़ार कट तक बंद। कोरंगी क्रॉसिंग नदी और कोरंगी कॉजवे तीसरे रोज़ भी ज़ेर आब। गुज़िश्ता शाम सबसे ज़्यादा बारिश की मारी में 204 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गुलशन हदीद में 201, सादी टाउन 197 और रंगी टाउन में 195 मिलीमीटर बारिश। 2 रोज़ में अमवात की तादाद 16 हो गई। शहर में सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद, पर्चे मुलतवी। आज वस्ती और ज़ेरी सिंध और जनूबी बलूचिस्तान के अक्सर मकामात पर बारिश की पेशगोई। कराची में बारिश का सिलसिला 23 अगस्त तक जारी रह सकता है। खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, कश्मीर में मतला जुज़वी आबर आलूद रहने का इम्कान। कराची में बारिश के बाद बिजली का बहरान। मंगल की बारिश के दौरान बंद बिजली अब तक बहाल न की जा सकी। शहरियों ने आज रात भी तारीकी में गुजारी। नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक के गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 9 में ताहाल बिजली बंद। सफूरा कोच, स्कीम 33, सिटी विला, सऊदाबाद, गाजी कोच, खुदा की बस्ती में अंधेरे। इब्राहिम हैदरी, शांति नगर, स्टेडियम रोड, फेडरल बी एरिया, ब्लॉक 14 में बिजली गायब। नानकवाड़ा, यूसुफ गोच, रामसवामी, किमाड़ी और आजम बस्ती के मकीन भी बिजली बहाली के मुंतज़िर। दूसरी जानिब चीफ एग्जीक्यूटिव के इलेक्ट्रिक का 200 फीडर्स पर बिजली बहाली का दावा। कहा बारिश के दौरान 500 फीडर्स ट्रिप हुए, 200 से बिजली बहाल हो गई। मुल्क भर में मानसून बारिशों और सैलाबी सूरत हाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सियासी क़यादत से राब्ता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी, चेयरमैन MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी, अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नेवर रहमान से बातचीत। बारिश और इससे होने वाले नुकसानात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी से जनूबी सिंध खुसूसन कराची में मूसलाधार बारिश और कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इज़हार किया। वफाकी हुकूमत की जानिब से हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए सिंध हुकूमत की हर किस्म की मावनत की पेशकश। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नेवर रहमान से गुफ्तगू में बारिशों के दौरान अल खिदमत फाउंडेशन की रेस्क्यू और इमदादी सरगर्मियों की तारीफ की। खालिद मकबूल सिद्दीकी की कराची में वफाकी इदारों को मुकम्मल फाल करने की अपील। कराची में 200 मिलीमीटर बारिश से अर्बन फ्लडिंग हुई, सैलाबी सूरत हाल हुई। माजरत खा है, ये नहीं होना चाहिए। बटन दबाकर सारा पानी नहीं निकाल सकते। नाले चौक होते हैं तो पानी 5-6 घंटे में कैसे निकलता। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह कहते हैं मना करने के बावजूद लोग सड़कों पर निकल आए और फंस गए। हमें लोगों को रोकना चाहिए था, रोड बंद कर देने चाहिए थे, जो नहीं किया। लोगों से अपील है हुकूमत की बात सुना करें। दुनिया भर में मेगा सिटी का मास्टर प्लान हर 2 साल बाद रिव्यू किया जाता है। कराची की मार्केटें डूबी हैं, ये बहुत बड़ा टैक्स देती हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं अगर मसाइल हैं तो उन्हें ठीक करने की ज़रूरत है। सीवरेज का निज़ाम ठीक नहीं तो उसे दुरुस्त करें। कराची और हैदराबाद में पीपल्स पार्टी का मेयर है, रुकावट कहाँ है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और फारूक सत्तार का रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। पाक चीन दोस्ती हिमालय से ऊंची, समंदर से गहरी। इस्लामाबाद में आज पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार मुश्तरका सदारत करेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी की वज़ारत ख़ारजा आमद। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने पुरतफाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी से मुसाफा किया। दहशतगर्द पाकिस्तान की कौमी गैरत और अमन व खुशहाली के आज़म को पसपा नहीं कर सके। पाकिस्तान ने बहैसियत कौम बड़ी बहादुरी से दहशतगर्दी के नासूर को शिकस्त दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दहशतगर्दी के शिकार और मुतासरीन को खिराज तहसीन पेश करने के दिन पर पैगाम। हमने 90,000 कीमती जानों का नजराना पेश किया। ये भी कहा कि मैशत को भी खातिर खा नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। दहशतगर्दी का शिकार पाकिस्तानी मुआशरा
मुहाजरा अपनी कुर्बानियों और मसाइब पर अफसुर्दा है, अपनी बहादुरी और शुजाअत की दास्तानों पर फख्र से सर बुलंद करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां, सूबे में अमवात की तादाद 385 हो गई, सैकड़ों मकानात तबाह, लाखों अफराद मुतासर। सवाबी में क्लाउड बर्स्ट से जाम बहक अफराद की तादाद 41 हो गई। मलबे से मजीद कई लाशें निकाल ली गईं। दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाका गदून आजमाई सबसे ज्यादा मुतासर, जाम बहक अफराद को मलबे से निकालने के लिए ऑपरेशन मुकम्मल। सकोई में 4 अमवात हुई, कर्नल शेर खान कले में एक नौजवान जान से गया। जिला बुनेर में अमवात की तादाद 228 तक जा पहुंची। मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। अलजपूरन 20 किलोमीटर तवील सड़क बहाल कर दी गई। पूरन गांव का जमीनी राब्ता बहाल। हर जगह बिजली पहुंचाएंगे ताकि जो इस मुसीबत में घिरे हुए हमारे भाई बहन बेटे बेटियां माएँ, उनको कोई तकलीफ ना पहुंचे। इंसानी जो ब्लंडर है, चाहे वो होटल बनाने वाले का दरिया के अंदर, चाहे हुकूमत का आज की है या माजी की है, या किसी अफसर का उसकी इजाज़तनामा देना या इजाज़त के बगैर बन जाना, मेरे बुजुर्गों भाई और बहनों, इसकी कोई तलाफी नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। सवात, बुनेर, शांगला, सवाबी में इमदादी कामों का फ़ज़ाई जायज़ा लिया। मुतासरीन से इज़हार यकजहती, हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम किए। तकरीब से खिताब में कहा, आबी गुज़रगाहों पर होटल्स बनाना संगीन और नाकाबिल माफ़ी गलती है। तजावुज़ात की रोकथाम के लिए सख्त पॉलिसी अपनाना होगी। पाकिस्तान को सैलाबी सूरत हाल के साथ साथ दहशतगर्दी का भी सामना है। पाकिस्तान को एक सख्त रियासत के तौर पर काम करना होगा। दूसरी जानिब फील्ड मार्शल की इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ जवानों से मुलाकात, पुलिस और सिविल इंतजामिया के एहलकारों से मिलने। कहा, सैलाब मुतासरीन की मदद अव्वलीन तरजीह है, कोई कसर ना छोड़ी जाए। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस को इंतहाई मेहनत और जज्बे के साथ जारी रखा जाए। आर्मी चीफ ने एहलकारों की बेलौस खिदमात को सराहा। बरतानवी शाह चार्ल्स और एहलिया का पाकिस्तान में सैलाब से तबाही पर इजहार अफसोस। किंग चार्ल्स ने अपने बयान में कहा, पाकिस्तान में हालिया तबाही से शदीद दुख हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर हादसे पर भी अफसोस है। मुतासरीन की तकालीफ दिल दहला देने वाली हैं। बरतानिया और पाकिस्तान के दरीना ताल्लुकात को हमेशा याद रखा जाएगा। क्या जमानत केस में हतमी फाइनिंग दी जा सकती है? साजिश के इल्ज़ाम पर इसी अदालत ने मुल्ज़िमान को जमानत दी। क्या तसलसल का उसूल इस केस पे अप्लाई नहीं करेगा? सुप्रीम कोर्ट नोबई केस में बानी पीटीआई की जमानत की अपीलों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के स्पेशल प्रोसिक्यूटर से सवालात। प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी ने कहा, जमानत केस में अदालत की ऑब्जर्वेशन हमेशा अबूरी नौयत की होती हैं। अदालती ऑब्जर्वेशन का ट्रायल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने सुप्रीम कोर्ट की जमानत से मुतालिक फैसला पढ़ा। चीफ जस्टिस ने कहा, फरीक़ैन समझ लें केस के मरकजी हक़ाइक़ पर बात नहीं करने देंगे। मैरिट्स ट्रायल कोर्ट ने खुद तय करने हैं। केस की समाअत करने वाला बेंच तब्दील, जस्टिस मियां गुल हसन की जगह जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल। पीटीआई की सियासी कमेटी का ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला। अक्सर रहनुमाओं की महमूद खान अचकज़ई की बतौर अपोजिशन लीडर नामजदगी की मुखालफत। अपोजिशन लीडर की नई नामजदगी मौखर करने की सिफारिश। जिस नशिस्त पर जो सज़ा के बाद नाअहल होगा वही अपनी जगह उम्मीदवार का नाम देगा। सलमान अकरम राजा की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई को अपोजिशन लीडर्स के अदालती फैसले आने तक नई नामजदगी मौखर करने की सिफारिश। अदालत के हतमी फैसले के बाद नया अपोजिशन लीडर अपनी ही जमात से लिया जाए, सियासी कमेटी की सिफारिश। भारतीय खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी का इल्ज़ाम, एक शख्स मुजफ्फराबाद से गिरफ्तार।
पुलिस के मुताबिक रावलाकोट की रिहायशी मुलजिम उबैद जहांगीर ने हसास मुल्क की राज दुश्मन मुल्क की एजेंसी को भारी रकम के एवज दिए। मुलजिम ने मुजफ्फराबाद की बिलाल मस्जिद की GPS लोकेशन दुश्मन एजेंसी को फराहम की। भारत ने 6 मई की रात बिलाल मस्जिद पर मिसाइल दागे थे। उबैद जहांगीर के खिलाफ थाना सदर में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। सलामती कौंसिल की दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल तमाम अफराद मुस्लिम हैं। फहरिस्त में एक गैर मुस्लिम दहशतगर्द शामिल न होना नाकाबिल फ़हम और नाकाबिल कबूल है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब। कहा, गैर मुस्लिम इंतहा पसंद और दहशतगर्द अक्सर एहतसाब से बच निकलते हैं। ये तर्ज अमल दुनिया को मुनक़सिम करता और दहशतगर्दी के खिलाफ इज्तमाही कोशिशों को कमज़ोर करता है। आसिम इफ्तिखार ने खबरदार किया कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान, बलोच लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड के दरमियान ताउन इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी अमन के लिए शदीद ख़तरा है। फितना ख़ारिज TTP और बलोच अस्करी पसंद गिरोह अफ़गानिस्तान के गैर हुकूमती इलाक़ों में ताहाल पनाह लिए हुए हैं। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान का दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशें मजबूत बनाने का आज़म। CPEC के अफगानिस्तान तक तोसी के लिए ताउन के फ़रोग़ का इरादा। काबुल में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के वज़राए ख़ारिजा का इजलास। सियासी, इक़्तिसादी और इलाकाई ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की अफ़गान हम मनसब से भी मुलाकात। इसहाक़ डार का अफ़गान सरज़मीन पर दहशतगर्द ग्रुप्स के खिलाफ जामे इक़दामात का मुतालबा। अफ़गान वज़ीर ख़ारिजा का पाकिस्तान के खिलाफ अफ़गान सरज़मीन इस्तेमाल न होने के आज़म का इरादा। इक़्तिसादी और सिक्योरिटी मसाइल के हल के लिए मुश्तरका कोशिशें तेज करने पर इत्तफाक। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव 1,51,000 और 50,000 की हदें खो गईं। कारोबार के दौरान 600 से ज़ायद पॉइंट्स की मंदी। हंटर इंडेक्स बढ़कर 1,49,975 की सतह पर ट्रेडिंग। मूडीज ने पाकिस्तानी बैंकों की डिपॉजिट रेटिंग बेहतर कर दी। रेटिंग CAA2 से CAA1 कर दी गई। मूडीज के मुताबिक पाकिस्तानी बैंक्स का डिपॉजिट मंजरनामा मुस्तहकम हो चुका है। पंजाब की गंदम आटा मार्केट में उतार चढ़ाव। 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 80 रुपए तक इजाफा। मैदाफाइन की बोरी में 200 रुपए तक इजाफा। नई कीमत 7,000 रुपए मुकर्रर। लाहौर में फ़ी बन गंदम कीमत 2775 रुपए। रावलपिंडी इस्लामाबाद में 2900 रुपए हो गई। गजा सिटी पर कब्जे का नापाक मंसूबा। इसराइली हमलों में शिद्दत आ गई। रात भर के इलाके धमाकों से गूंजते रहे। 24 घंटों में 81 फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर 30 अफराद भी शहदा में शामिल। नेतन्याहू जंगबंदी की बैनुल-अक़वामी कोशिशों को नज़रअंदाज कर रहा है। हमास का इल्ज़ाम। अक़वाम मुत्तहिदा का नई इसराइली बस्तियों की मुखालिफत। पाकिस्तानी कम्युनिटी की खिदमात का एतराफ़। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया की सेनेट में करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद सेनेटर मेलिसा हजाओ ने पेश की। सेनेटर मेलिसा पाकिस्तानी लिबास पहना और मेहंदी लगाकर ईवान में आई। आलमी शोहरत याफ्ता अमरीका के हर दिल अजीज जॉन फ्रैंक ट्रैप्यू इंतकाल कर गए। 88 साल रोड आइलैंड जज को कैंसर का अर्ज़ लाहक था। उन्होंने अस्पताल में बिस्तर मग से अपने चाहने वालों से दुआ की अपील की थी। उस्मान खान का करियर शुरू होते ही ख़त्म होने लगा। अमाराती क्रिकेट को ठुकराकर पाकिस्तान आने वाले बैटर जूनियर टीम से भी बाहर हो गए। रोज़नामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बैटर उस्मान खान नाक़िस कारकर्दगी के सबब पाकिस्तानी जूनियर टीम का भी हिस्सा न रहे। PCB से नया मुआहदा भी नहीं मिला। UAE की 5 साला पाबंदी 2029 में ख़त्म होगी। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी ना करते तो एशिया कप खेल रहे होते।
से मुल्की सीरीज और एशिया कप का मिशन पाकिस्तान T20 क्रिकेट टीम के दुबई में डेरे। टीम आज से ट्रेनिंग का आगाज करेगी। खिलाड़ी 4 मुख्तलिफ ग्रुप्स में दुबई पहुंचे। 3 मुल्की सीरीज 29 अगस्त से शारजा में शुरू होगी। अल अहली ने अल कुद्सिया को 5-1 से हराकर सऊदी सुपर कप के फाइनल में जगह बना ली। फाइनल में अल अहली का रोनाल्डो की अल नसर से मुकाबला होगा। मेजर लीग कप में अनफिट मेसी के बगैर सुआरेज की शानदार कारकर्दगी इंटर मियामी को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। और मुमताज़ नावल निगार और अफसाना नवीस क़ुर्रतुल ऐन हैदर को मदाहों से बिछड़े 18 बरस बीत गए। उनके 2 नावल आग का दरिया और आखिर शब के हमसफ़र को उर्दू अदब का शाहकार माना जाता है। अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट 9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत की दरखास्तें मंजूर कर ली गई हैं। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत की दरखास्तें मंजूर कर ली गई हैं। 9 मई के 8 मुकदमात हैं जिनमें बानी पीटीआई की जमानतों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में यह समाअत हुई और अभी अपडेट यह है कि 9 मई की 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानतें जो दरखास्तें थी उनको मंजूर किया गया है। तफसील जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे जहाज़ेब अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जहाज़ेब, बताएगा इनसे मुतालिक। जी हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज बानी पीटीआई की लाहौर में जो 9 मई के केसेस में जमानत की 8 दरखास्तें हैं उनको मंजूर किया है। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया है। तहम ऑर्डर लिखवाने के हवाले से दोनों अफ्रीकैन को, यानी स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फकार अब्बास नकवी को और बानी पीटीआई के वकील सुलेमान सफदर को कहा गया है कि वो 1 बजे चैम्बर में आ जाएं और फिर ऑर्डर जो है वो उसके बाद जारी किया जाएगा। ये लाहौर में दर्ज किए गए केसेस हैं, जबकि रावलपिंडी GHQ हमला केस और जो दीगर 9 मई के केसेस हैं जो बानी पीटीआई के ऊपर हैं वो इसके अलावा हैं। वो मामला सुप्रीम कोर्ट की हद तक अभी नहीं आया, वो ट्रायल के मामले में चल रहा है। आज चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी और जस्टिस हसन नजर रिजवी शामिल थे। 3 रुकनी बेंच ने केस का आगाज किया तो स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो कि गुज़िश्ता रोज खराबी सेहत के सबब पेश ना हो सके थे आ जाए। उन्होंने माजरत की और कहा कि मैं खराबी सेहत के सबब नहीं आ सका। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि आप हमें आर्ग्यूमेंट जो है अपने उसका आगाज करें। दलाइल देते हुए स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने जब ये बात कही कि इस केस में 3 मुकदमात इन 8 में से 3 FIR ऐसी हैं जिसमें बानी पीटीआई को नामजद किया गया है और इस मामले में जो बेल है उसमें हकाइक जो हैं, जो मरकजी फैक्ट्स हैं वो डिस्कस हो सकते हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि इजाज चौधरी के केस में क्योंकि वहाँ पे भी साजिश का एलिमेंट था, वहाँ पे उनको जमानत दी गई, तो उस असूल की कंटिन्यूएशन में हम इनको क्यों जमानत ना दें। इस पे अदालत को मुतमईन करने के लिए स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने ये आर्ग्यूमेंट दिए कि ये केस इसलिए जमानत नहीं बनती कि मुलजिम से 3 टेस्ट करवाने के लिए अदालतों से रिव्यू किया गया, फोटोग्रामेटिक टेस्ट, वॉइस मैचिंग टेस्ट, इसके अलावा पॉलीग्राफिक टेस्ट। इन तीनों जो टेस्ट हैं इसमें भी जो है वो अदालत के ऑर्डर के बावजूद जो है वो मुलजिम की तरफ से ताउन नहीं किया गया। तो कोर्ट ने कहा कि उसके अलग से नताइज हैं और 4 महीने में हम ट्रायल मुकम्मल करने के हवाले से हमारा फैसला मौजूद है। उसके बाद सुलेमान सफदर जो बानी पीटीआई के वकील हैं वो आए, उन्होंने दलाइल जैसे ही देने का आगाज किया तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने उनसे एक बात क्लियर कही कि आप जो केस के बुनियादी फैक्ट्स हैं उस पर ना जाइएगा, हमें सिर्फ इस हद तक बात करें कि इजाज चौधरी के केस में वहाँ पे भी साजिश का एलिमेंट था तो उनको जमानत मिली, उस असूल के ऊपर हमारी मुआवनत करें। सुलेमान सफदर ने अपने आर्ग्यूमेंट रखे, उन्होंने फैक्ट्स इस हद तक बताए कि ये केस कब आया हाई कोर्ट में, जैसे नवंबर 2024 में केस आया और फिर उसके बाद इसकी कितनी प्रोसीडिंग्स हुई, कितने प्रोसिक्यूटर्स चेंज हुए, चीज बयान की। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने दोनों जजेस से मशवरा किया और मशवरा करने के बाद एक शॉर्ट ऑर्डर ओपन कोर्ट में ये अनाउंस किया गया कि ये दरखास्तें जमानत की जो हैं ये मंजूर की जाती हैं। हम ऑर्डर डिक्टेट कर लिए जो मामला है इसके ऊपर दोनों फ्रीक हैं, स्पेशल प्रोसिक्यूटर और बानी पीटीआई के वकील सुलेमान सफदर जो हैं
वो चैम्बर में आ जाएं। तो यूं इस केस पर आज समाज जो है वो मुकम्मल हुई है। जी अच्छा, जहाँ से ये भी बताएगा क्योंकि 9 मई से हवाले से जिस तरह आपने भी बताया 8 मुकदमात हैं जिसमें ये जो दरख्वास्तें हैं ये मंजूर हुई हैं। इन जो 8 मुकदमात हैं इनका एक तो मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है, और दूसरा आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि बानी PTI की अगर खास तौर पर बात की जाए तो 9 मई के हवाले से ओवरऑल उन पर कितने मुकदमात दर्ज हैं मुल्क भर में? देखिए, ओवरऑल तो रवलपिंडी DHQ हमला केस में ट्रायल चल रहा है अडियाला जेल में। वो मामला यकसर मुख्तलिफ है। ये जो लाहौर के 8 मुकदमात हैं इसमें सर्वर रोड, फिर उसके बाद जिना हाउस अटैक और एक और हमला का केस है जिसमें मजमूई तौर के ऊपर 8 FIR थी। इन 8 FIR में 3 FIR ऐसी हैं जिसमें बानी PTI को नामजद किया गया था। अभी ट्रायल का वाला जो मामला है वो अलग से है। जहाँ तक ये बात कि 9 मई के केसेस के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इस जमानत का केस जो मरकजी केस है 9 मई का, उसके ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जमानत अदालत जो है वो दे भी देती है और उसके ऊपर अदालत गौर करती है, तमाम फरीकैन को सुनकर बेल दी जाती है। लेकिन जो मरकजी केस है, जो ट्रायल है, वो अभी ट्रायल कोर्ट में चलना है और ट्रायल कोर्ट ने देखना है कि क्या ऐसे शवाहिद हैं प्रोसिक्यूशन जिसकी बुनियाद के ऊपर सजाएं दी जाएं। हमने इंतजादी दहशतगर्दी की अदालतों सरगोदा, फैसलाबाद, लाहौर की अदालतों में देखा, वहाँ पे फैसले आए। उन फैसलों के खिलाफ अब अपीलें मुल्जिमान की तरफ से करनी है। तो वहाँ पे PTI की क़यादत पे जो डिज़ाइन है, जो साजिश रचाने का जो मामला है, वो तो प्रोसिक्यूशन के हवाले से अदालतों ने ये कहा जी कि ये साबित हुआ है। अब हाई कोर्ट में वो डिज़ाइन जो साबित किया है प्रोसिक्यूशन ने, वो किस हद तक बरकरार प्रोसिक्यूशन रख सकता है, ये बहरहाल प्रोसिक्यूशन की ही जिम्मेदारी होगी और फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला आएगा। लेकिन यह सिर्फ जमानत की हद तक केस था, इसका मरकजी केस से कोई ताल्लुक नहीं है। वो केसेस चाहे वो लाहौर की हद तक बानी PTI से मुतल्लिका हों या इसके अलावा रावलपिंडी DHQ हमला केस हो, वो केस जो है इससे अलग हैं। और दूसरी बात, इमरान खान जो है वो दीगर जो उनके ऊपर केसेस हैं उनमें उनकी वो गिरफ्तारी है और इस केस की वजह से जो है वो उनकी जमानत और उसके बाद उनकी बाइस रिहाई जो है वो नहीं होगी। बिलखुसूस 190 मिलियन पाउंड केस है, उसकी भी सजा अभी सस्पेंड नहीं हुई। वो मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो पेंडिंग है। तो अब डिटेल रीजनिंग इस ऑर्डर की आएगी और उसमें अदालत जो है वो मुमकिन तौर के ऊपर, क्योंकि आज डिस्कशन में भी जब प्रोसीडिंग हो रही थी उसमें भी चीफ जस्टिस जाहिया आफरीदी ने कहा कि हमने 4 माह के अंदर ट्रायल मुकम्मल करने के हवाले से जो हिदायत हैं वो हमने दे रखी हैं। तो मुमकिन है यहाँ पे भी ये ऑर्डर में ये लिख दिया जाए कि 4 माह के अंदर अंदर जो ट्रायल है वो मुकम्मल किया जाए। दीगर केसेस में यही असूल जो है वो अपनाया गया है। बिल्कुल जहाँ से जिस तरह बाकी मामला 4 माह का आपने भी हवाला दिया, अदालती ऑर्डर मौजूद था और 8 अगस्त तक वो टाइम पूरा होता है, वो भी आला अदालतों में यहाँ पे वो केसेस आने, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ऐलान भी किया जा चुका। ये बताएगा कि 8 में से 3 मुकदमात में आपने बताया कि बानी जो PTI हैं उनको नामजद बाकायदा तौर पर किया गया था, तो बाकी जो 5 में उनका क्या मौके पर प्रोसिक्यूशन का? लेकिन उनमें बराह रास्त जो है वो बानी PTI की नामजदगी नहीं थी और अब ये ट्रायल की स्टेज के ऊपर ही दीगर जो है वो सूरत हाल इसमें क्लियर होगी। जो लाहौर में ये 8 केसेस जो हैं, सर्वर रोड, शालीमार रोड और एक ये जिना हाउस हमला पे जो 3 FIR हैं, इसमें बानी PTI को नामजद किया गया, जबकि 5 में जो है वो इसके हवाले से बराह रास्त नामजदगी जो है वो बानी PTI की नहीं है। प्रोसिक्यूशन ने आज यही बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान भी कोर्ट को बताई। अब बुनियादी नुक्ता जो है वो आज प्रोसिक्यूशन का यही था कि जब अदालत से ये पूछा गया कि लाहौर हाई कोर्ट ने फैसले में मेरिट्स को डिस्कस किया है, तो क्या मेरिट्स को डिस्कस किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो इस पर प्रोसिक्यूशन ने तो सन 1994 से लेकर 2024 तक अब तक जितने भी अदालती फैसले सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिए गए उनके हवाले दिए और उनके हवाले देकर ये बात कही कि केस के जो मेरिट्स हैं अगर वो बेल में डिस्कस कर भी लिए जाएं तो वो आर्जी नोयत के होते हैं और उनका ट्रायल के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। जबकि कोर्ट की तरफ से जब ये सवाल पूछा गया कि जब इजाज चौधरी केस में साजिश का इल्जाम था और वहाँ पे उनको जमानत दी गई, तो क्या उस प्रिंसिपल को, क्योंकि वहाँ पे भी 9 मई का मामला था, यहाँ पे अप्लाई ना किया, यानी मिसाल की कंटिन्यूएशन यहाँ पे क्यों ना की जाए। तो यही वो सवाल था जिसके ऊपर अदालत मेरे ख्याल में इस बात पे मुतमईन और मुत्तफिक नजर आई और इस वजह से
अच्छा जहाँ से ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि प्रोसिक्यूटर ने अदालत में आज ये भी कहा कि 9 मई के जितने भी मुकदमात हैं बानी पीटीआई को, उनमें मरकजी किरदार है, तो क्या उनसे ये इस्तफसार नहीं हुआ कि फिर सिर्फ 3 मुकदमात में, क्योंकि अभी 8 का जो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो सिर्फ 3 में क्यों फिर उन्हें नामजद किया गया, बाकी में नामजद क्यों नहीं किया गया? देखिए, जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों ने, जैसे जो लाहौर ने, फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है, सरगोदा की अदालत है और रावलपिंडी GHQ हमला केस है, इन सब में इमरान खान जो है वो एक बस्ती मुलजिम की हैसियत से मौजूद है। और बिलखसूस जो गवाहान हैं, जो पुलिस के गवाहान हैं, जो प्रोसिक्यूशन केस है, वो तो उसमें तो बिल्कुल क्लियर था कि जब बानी पीटीआई जो है वो लाहौर की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में चक्री के मकाम के ऊपर एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में उन्होंने बाकायदा एक डिजाइन, एक मंसूबा मुरतब करके अपनी क़यादत को बताया कि अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता है तो आपने ये करना है। तो यही प्रोसिक्यूशन का केस है और यही कुछ इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में जो है वो उन फैसलों में ये पूरा डिजाइन जो है वो रिप्रोड्यूस हुआ है, जजमेंट का हिस्सा है। तो सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता कि ये सिर्फ यही 3 केसेस ही हैं 9 मई के जिसमें बानी पीटीआई नामजद हैं, बल्कि रावलपिंडी GHQ हमला केस है। इसके अलावा सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत, फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत, लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में बानी पीटीआई को जो है वो एक मरकजी या प्रिंसिपल एक्यूज के तौर के ऊपर। और अच्छा, जहाँ से मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ कि क्योंकि आप रोजमर्रा की जो सूरत हाल में बाकी अदालती प्रोसीडिंग्स होती हैं उनको भी कवर करते हैं, तो इस तरह की सूरत हाल में जब किसी भी मुलजिम को जमानत दी जाती है, ये दरखास्तें मंजूर की जाती हैं, तो ये बात किस तरफ इशारा करती है? क्या उसके खिलाफ केस कमजोर है या जिस तरह पहले बता चुके हैं कि फर्क नहीं पड़ेगा इससे जो ट्रायल हो रहा है उस पर? देखें, कोर्ट ने प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूएशन या के हवाले से जो है इस बात को मद्देनजर रखा है कि पहले इसी नौयत का एक केस इजाज चौधरी की सूरत में जो है वो सुप्रीम कोर्ट आया था और इजाज चौधरी भी मल्टीपल FIR में जो है वो नॉमिनेटेड थे। तो एक FIR का जो उनका मामला है वो जब सुप्रीम कोर्ट में आया तो उनके ऊपर भी बुनियादी इल्जाम तो साजिश का ही था कि वो भी इस साजिश का जो पूरा अमल है उसमें शरीक थे। तो कुछ प्रिंसिपल की बुनियाद के ऊपर जो है वो बानी पीटीआई को जो है वो बेल दी गई है। तो बेल तो अदालतें अमूमन दे देती हैं, लेकिन ट्रायल कोर्ट में अब तक जितने भी फैसले हुए हैं 9 मई के मामले पे और 9 मई के मामले पे जो प्रिंसिपल एक्यूज या एक साजिश या प्लानिंग के हवाले से जो बानी पीटीआई के हवाले से जो किरदार है उसके ऊपर जो किसी की अदालतों के जो जजमेंट्स हैं उनमें तो क्लियर लिखा हुआ है कि प्रोसिक्यूशन अपना केस दुरुस्त अंदाज में प्रोसिक्यूशन ने साबित किया और ये पूरा डिजाइन था कि अगर बानी पीटीआई को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो फिर उसका जवाब में रद्द अमल में ये सब कुछ किया जाएगा। हाँ, अब ये सवाल बहरहाल देखने वाली बात होगी कि हाई कोर्ट में ये सजाएं बरकरार रहती हैं या नहीं रहती। ये अब आगे जब हाई कोर्ट में अपीलें आएंगी वहाँ पे ये मामला देखा जाएगा और उसके लिए भी जो जिन मुल्जिमान जो मरकजी क़यादत है पीटीआई की, जैसे उमर अयूब हैं, शिबली फराज हैं, दीगर क़यादत हैं, उनको पहले सरेंडर करना पड़ेगा कोर्ट में। उसके बाद जो है वो इस बात के हकदार होंगे कि वो अपीलों में जा सकें। तो जमानत का मतलब ये नहीं होता कि केस कमजोर है, बल्कि जमानत का मामला अलग होता है, जबकि